इस चर्च की भविष्यवाणी मैं खुद करता हूं कि परमेश्वर आपको धोखा नहीं देगा, छोड़ेगा नहीं। कोई कितना भी न्यूज बनाए, कितनी भी वीडियो बनाए, कितना भी वो यहां से लिंक निकाल कर लेकर जाए, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है वो फेल होंगे, फेल होंगे, फेल होंगे। डेफिनेटली जो इसमें जो लॉफुल कोर्स है हम अडॉप्ट करेंगे, उसमें जिसकी भी शमूलियत होगी, जिसको भी बुलाने की ज़रूरत होगी, डेफिनेटली उसको इसमें शामिल किया जाए। दोस्तों, प्रॉफिट बजिंदर सिंह की दिन प्रतिदिन मुसीबतें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि पिछले दिनों जो उनकी सीसीटीवी फुटेज वायरल हुई थी जिसमें वे अपनी टीम मेंबर्स को थप्पड़ मारते हुए दिखाई दे रहे थे। जिस औरत को थप्पड़ मारा गया था, अभी वो औरत सामने आ चुकी है। उसने प्रॉफिट बजिंदर सिंह पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन इस औरत की बातों पर काफ़ी सवाल उठाए जा सकते हैं। फिलहाल इस पर हम वीडियो की लास्ट में बात करेंगे। पहले हम पुलिस ऑफिसर के बयान सुन लेते हैं जो उन्होंने इस घटना पर दिए हैं। तो आइए पहले हम पुलिस ऑफिसर की वीडियो क्लिप को देखते हैं। जो है इनकी संस्था है, उसमें रंजीत कौर जिनका नाम है, तो उन्होंने हमें अपनी स्टेटमेंट दी है रिगार्डिंग जो वायरल वीडियो है। उसमें जैसे दिख रहा है तो उन्होंने बताया है कि मेरे साथ जैसे मारपीट हुई है वहाँ पे ड्यू टू सम इश्यूज़, तो वो हमने जो है स्टेटमेंट उनकी रिकॉर्ड कर ली है, और जो उस पर जो एलिगेशंस बनते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम आगे कार्रवाई करेंगे। तो सर अभी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई है, और क्या मामला भी प्रॉफिट बजिंदर को भी बुलाया जाएगा सर, सब पूछताछ के लिए इंक्वायरी में शामिल करवाया जाएगा? और डेफिनेटली जो इसमें जो लॉफुल कोर्स है हम अडॉप्ट करेंगे, उसमें जिसकी भी शमूलियत होगी, जिसको भी बुलाने की ज़रूरत होगी, डेफिनेटली उसको इसमें शामिल किया जाएगा। और क्या बताया क्या उन्होंने मतलब मार कुटाई के बिना भी बताया कि उसके बारे में कुछ ऐसी जानकारी भी दी है, और भी बलजिंदर पास्टर के बारे में बताया कुछ? जी, वो अभी जो है उन्होंने उस वीडियो के बारे में बताया है, जैसे उनकी उसमें लग रहा है कि मारपीट हुई है, जैसे सारी बातें हैं उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी है, उसको हम स्टडी करके उस पर जो आगे कार्रवाई है वो हम कर देंगे। अभी सर स्टेटमेंट ही ली गई है, अभी तो दर्ज नहीं हुई? नहीं, अभी तो स्टेटमेंट अभी तो दिया आपके सामने ही उसने, तो उसके बाद आगे कार्रवाई अभी थोड़ी देर में हम जो है इनिशिएट कर देंगे प्रोसेस। लड़कियाँ कहाँ की रहने वाली है? कि लड़की है वो उसका एड्रेस हम देख लेते हैं जी, लेकिन अभी जो है वो यहीं पे रह रही थी, क्योंकि यहाँ पे ही मिनिस्ट्री जो इनकी है संस्था उसी में कर रही थी। वैसे नियर बाय वो खरड़ में बिलोंगिंग के एरिया में वहाँ पे हैं। जो मार कुटाई हुई है सर, ये कहाँ की बताई है? उसके घर है या यहाँ जहाँ पे डेरा है? जो बताया गया है उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने बताया कि जहाँ पे इनकी प्रेयर होती है, आफ्टर प्रेयर है जो उसके बाद का जो इंसिडेंट है। तो सर ये सुओ मोटो लिया पुलिस ने, या इन लोगों की तरफ से कंप्लेंट दी गई है? इनकी तरफ से कंप्लेंट दी गई है जी। उस कंप्लेंट में हम इनको बुला रहे थे, तो इन्होंने आज हमारे पास आपके साथ ही हैं और इन्होंने अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई है, तो उस स्टेटमेंट के बेस पे जो कार्रवाई बनती होगी वो हम करेंगे। तो दोस्तों, पुलिस ऑफिसर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हमने इन लोगों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया जो वायरल वीडियो में इनके साथ मारपीट हुई थी, और इस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है। साथ में मीडिया वालों के सवालों पर पुलिस ऑफिसर ने बताया कि अगर ज़रूरत पड़ी तो प्रॉफिट बजिंदर सिंह को भी इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो दोस्तों, अगर बात करें इस औरत की और इनके साथियों के बारे में, तो इनका कहना है कि हमें 12 साल हो चुके थे उस चर्च में सेवकाई करते हुए, और साथ में इन्होंने ये भी बताया कि हम प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री के मेन पिलर थे। दोस्तों, 12 साल कोई कम समय नहीं है किसी भी संस्था को करीब से जानने के लिए, ये कोई एक दिन की बात नहीं है। और अगर चर्च में लड़कियों के साथ गलत किया जा रहा था और वहां पर और भी काफी गलत काम किए जा रहे थे, तो ये लोग 12 साल वहां पर क्यों टिके रहे? क्योंकि ये लोग तो चर्च के मेन पिलर थे, तो सब कुछ इनकी आंखों के सामने ही हो रहा होगा। और अगर कोई इनसे ये सवाल पूछे कि सब कुछ देखते हुए भी आप वहां पर इतने साल क्यों टिके रहे, तो ऐसे सवालों पर ये औरत बहुत ही ऊट पटांग से जवाब दे रही है, जिस पर कोई मूर्ख ही विश्वास करेगा जिसके पास थोड़ी सी भी बुद्धि नहीं है। क्योंकि जो पहले वर्ष की स्टार्टिंग में चर्च पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए थे कि वहां पर तो लड़कियां सप्लाई होती हैं, वहां पर तो नशा सप्लाई होता है, और कितने ही लोग चर्च से गायब हो चुके हैं और जिनकी मदद से वहां पर लोगों को हील किया जाता है। तो ये सब हरकतें इस औरत और इसकी साथियों के सामने हो रही होगी, क्योंकि ये तो चर्च के मेन पिलर थे। तो चर्च में जो भी क्राइम हो रहा होगा उसमें ये लोग शामिल हो सकते हैं। तो इन लोगों पर कड़ी से कड़ी जांच की जानी चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री के द्वारा इन लोगों पर धोखाधड़ी के इल्जाम लगाए जा चुके हैं। और रही बात मीडिया की, तो वो आप सभी को पता ही है कि कितने विश्वास के योग्य है और कितना सच दिखाते हैं। ये मत सोचिएगा कि मीडिया वाले आज आपका रोना धोना दिखा रहे हैं तो वो आपके साथ है। वो सिर्फ प्रॉफिट बजिंदर सिंह के खिलाफ नहीं है, वो सभी मसीह लोगों के खिलाफ है। आगे आगे देखो होता क्या है। और लास्ट में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि एक
निजी रंजिश के कारण आज मसीह लोगों को इतना कुछ देखना और सुनना पड़ रहा है, इसलिए कि कोई बस प्रॉफिट बजिंदर सिंह का स्पिरिचुअल फादर होने का क्रेडिट लेना चाहता था, जो उसे कभी नहीं मिला, क्योंकि बजिंदर सिंह को पूरी दुनिया जानने लग गई थी और वो एक ऐसा गुमनाम नाम बन के रह गया था कि शायद उसके मोहल्ले वाले भी उसे ना जानते हो। और हो सकता है कि इस घटना के बाद कुछ लोग ऐसे हो जाएं कि वे किसी पास्टर पर विश्वास ही ना कर पाएं और सब पास्टर्स को एक ही निगाह से देखें। बाकी हमारी परमेश्वर से प्रार्थना है कि जो सच्चा है जल्दी सामने आए, क्योंकि इस कंट्रोवर्सी के कारण मसीहत की बहुत बदनामी हो रही है और बदनामी करने वाले खुद मसीह लोग हैं। तो दोस्तों, आप सभी का क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।